दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया था आरक्षण के मसले पे। अनुसूचित और जनजाति का उपवर्गीकरण, ऐसा लगा था कोई खास बात नहीं। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया। भाजपा के कई नेताओं ने उसकी अपनी तरह से व्याख्याएं की और कहा कि यह सही बात है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ ने आम जनता ने अपनी तरफ से छोटे मोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया और तकरीबन पूरे उत्तर भारत, महाराष्ट्र, आसपास के सटे इलाकों और अन्य जगहों में भी यह बंद बड़ा ज़बरदस्त रहा। हाल फिलहाल में ऐसा बंद नहीं देखा गया। हम यह नहीं कह सकते कि पूर्ण सफल रहा, लेकिन काफ़ी रहा और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए। चलिए, मैं इसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा कि यह उपवर्गीकरण का क्या मायने है। आप लोग देख चुके होंगे और भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार है कहाँ। अभी एक और प्रचार में आया था, अखबारों में जहाँ तहाँ आया था, एडवर्टीजमेंट आया था कि 40-50 या जो भी हो संख्या मुझे नहीं याद है, सेक्रेटरी और उप सेक्रेटरी के पद के लिए सीधे के सीधे यूपीएससी में बिना एग्ज़ाम दिए हुए पदों के लिए, जो यूपीएससी से आते हैं, आईएएस के अधिकारी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं उनके लिए। और आप सीधे जाएं और आप खास तबके के हैं, खास लोग हैं, आपके माँ बाप वहाँ पे हैं, तो आपका चुनाव हो जाएगा। अभी तो शुरुआती थी। इस पर भी हालांकि हंगामा हुआ तो चुपचाप जितने भी एडवर्टीजमेंट प्रचार वगैरह था वो सब वापस ले लिया गया और अब यह हुआ है। ऐसी हालत में जबकि देश के प्रधानमंत्री कहीं और घूम रहे हैं, विदेश मंत्री किसी और देश के विदेश मंत्री का स्वागत कर रहे हैं, रक्षा मंत्री बाहर जा रहे हैं, सब काम सामान्य चल रहा है। लेकिन इस बीच यह जो भभाक आया भारत बंद का, वामपंथी दलें पता नहीं क्या थी, कहाँ थी, यह भी नहीं पता। वास्तव में देखें तो हमारा प्रश्न, हमारा सवाल होना चाहिए कि रोजगार है कहाँ। रोजगार जो वास्तव में केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के हैं, वह भी नहीं भरा जा रहा है। शिक्षक हो, सिपाही पुलिस हो, दरोगा वगैरह हो, न्यायालय में हो, सैनिकों के हो, वह भी खत्म किया जा रहा है। सिपाहियों के हैं, सैनिकों के बहाली के नाम पे आप मजाक बना दिया आपने। 4 साल की अग्निपथ स्कीम लाएं जिसमें जो चुने जाएंगे वह अग्निवीर होंगे, वो सैनिक नहीं कहलाएंगे, वो सोल्जर नहीं है। 4 साल के बाद जो 25% उसमें आ जाएंगे वह सोल्जर कहलाएंगे, जो कि करीब 11 वर्ष और आगे काम करेंगे। इस देश में पूंजीपति वर्ग के ऊपर भार ना हो, इसके लिए बहुत सारे जतन किए जा रहे हैं। उनके करोड़ों अरबों रुपये के कर माफ़ किए जा रहे हैं। उन्होंने जो बैंक से लोन ले रखा है और जगहों से ले रखा है वह माफ़ किए जा रहे हैं। किसानों के जो बेचारे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके कर नहीं माफ़ किए जाएंगे। विद्यार्थियों के जो पढ़ने के लिए लिए थे और अब नौकरी ढूंढ रहे वो भी नहीं मिल रहा है, उनके कर नहीं माफ़ किए जाएंगे। हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, पेट्रोल वगैरह पर अंधाधुंध लिए जा रहे हैं। रोड टोल टैक्स है, एक जगह से दूसरे जगह जाएं, कहीं से कहीं जाएं, आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं, 3-4 जगह रोड टोल टैक्स है। 350-400 से 700 तक रुपये आप देते हैं, वापस आते वक्त में भी तकरीबन उतना ही लगेगा। देते रहिए पैसे। यह सरकार आपको फ्लीस कर रही, चूस रही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बड़े पूंजीपतियों से तो लेंगे नहीं तो सरकार चलेगी कैसे। और सरकारी लोग भी जो देखें, जो नेतागण हैं, मंत्री हैं, पहले का जमाना गया। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी तो खैर मंत्री नहीं थे, इसलिए उनकी उदाहरण जाने दीजिए। जो लोग रहते थे बिल्कुल सादे सादे जीवन में, अब वह बिल्कुल 7 सितारा होटल में जो रहने वाले लोग हो वो भी शर्मा जाए। इनके सुरक्षा में अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये लोग उदाहरण देते हैं कि सीपी ने बंगाल को बंगाल में बर्बाद कर दिया।
लेकिन इसके जो पूर्वज थे, जो भी लोग थे, जिस तरह से किए, वह कम्युनिस्ट नहीं थे, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे, वह लूटते नहीं थे। अब तो आप 1 महीने भी एमएलए एमपी बन गए और 3 बार बन गए तो आपको 3 बार का पूरा पेंशन मिलेगा। और फौजी पिछले 6 वर्ष से अधिक से लड़े जा रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया जाएगा, आज भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया, जबकि इन लोगों को हर सुविधाएं मिलती है, रिटायरमेंट के बाद भी ताज जिंदगी मिलती है। ये मर गए तो इनकी बीवियों को पूरी की पूरी वह पेंशन मिलती है, हमें नहीं मिलता। 5 किलो अनाज जरूर मिलता है, वह भी वापस भी लिए जा सकते हैं, पता चले कि भाई आप 5 किलो अनाज के लायक नहीं थे। ना रोजगार है, ना ढंग का शिक्षा है, पूरा का पूरा उसका व्यापारीकरण हो गया है, बाजारू बन चुका है। रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, घर नहीं। दरिद्रों की हालत में दिन ब दिन आपकी खरीदने की क्षमता घटती जा रही है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि कुछ चंद महान लोग, जिनके ऊपर कोई आक्षेप भी आता है तो आप उसकी खोज भी नहीं करेंगे। सीबीआई उसके पीछे नहीं जाएगी, ईडी नहीं जाएगी, बल्कि कोशिश करेंगे कैसे इसको छिपाया जाए। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, इनको दबा दिया जाएगा। कहाँ आ गए हम दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन इसके पहले आप जरूर सोचिए कि हम क्यों ऐसी स्थिति में आ गए। ऐसा नहीं केवल हमारे देश में हो रहा है। दूसरा उदाहरण लें, अफगानिस्तान। तो बड़े खुश हो सकते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन यह यूरोपियन देशों में भी हो रहा है। यह 21वीं शताब्दी का जो प्रजातंत्र है, ना प्रजा के लिए है, ना उसके द्वारा है, ना उसके लिए है, बल्कि आज का प्रजातंत्र पूंजीपति वर्ग के लिए है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा है। उन्हीं के मातहत ये हो रहा है। और सारी सत्ता जो है, सरकार है, सरकारी जितने भी विभाग हैं और प्रजातंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वह सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसी हालत में हम विचारों की तरह केवल इस उम्मीद पर हैं कि कभी ना कभी हमारा गॉड आएगा, हमें हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, आप जोड़ लगाएं इसमें, देखें शायद आपकी रक्षा हो जाए, शायद आपकी जीने की जो रास्ते हैं उसमें कांटे कम हो जाएं, 1-2 शायद फूल भी मिल जाए। यदि रोटी खाते हैं तो उसके साथ आपके बच्चों को सब्जी भी मिल जाए, शायद आपके थाली में 1-2 अंडे भी नज़र आ जाए। और वह रास्ता नहीं आता है, यदि संघर्ष का रास्ता है, तो आप सोचें दोस्तों। धन्यवाद।